रही है रिवर फ्रंट के लिए प्लान पर काम शुरू। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रेगुलेट किया जाएगा। पहली कैबिनेट में यमुना पर फैसला संभव। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, यमुना बहुत बड़ा मुद्दा और इसको लेकर ये बड़ा फैसला, यमुना की सफाई को लेकर बड़ी तैयारी हो गई अब और रिवर फ्रंट के लिए प्लान पर काम शुरू। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रेगुलेट किया जाएगा और जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी इसमें यमुना को लेकर कोई ना कोई फैसला संभव हो सकता है। दिल्ली इलेक्शन जिसमें यमुना सबसे बड़ा मुद्दा रही, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो। बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए यमुना को साफ करने की बात और उसके अलावा भी दिल्ली के कई सारे मुद्दे थे, लेकिन यमुना पहला मुद्दा जिसको अब शुरू करने की तैयारी की जा रही है और दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि यमुना कब साफ होगी। दिल्ली के लोगों को इंतजार है कि कब वो फैसला आएगा जिसमें कि यमुना साफ करने की बात कही जाएगी। लेकिन अब उम्मीद है कि पहली कैबिनेट की बैठक में कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जब यहां सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो यमुना को लेकर कोई ना कोई योजना बनाई जा सकती है यमुना की सफाई को लेकर। और अगर ऐसा होता है दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी देश की राजधानी में यमुना को लेकर गंदा पानी, झाग वाला पानी, जिसकी वजह से दिल्ली वासी परेशान है, हर कोई परेशान है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से दिल्ली में सरकार भी बदली है, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान हो गए थे इस गंदगी की वजह से। आम आदमी पार्टी खुद लगातार कहती थी कि हम फेल हुए हैं अपने इस मुद्दे में, हम काम नहीं कर पाए, यमुना साफ नहीं करा पाए। लेकिन अब नजरें टिकी हुई है कि नई सरकार क्या करेगी। अब नजरें टिकी हुई है कि नई सरकार कब से यमुना साफ कराने का काम शुरू करेगी या फिर कब से इस योजना को तैयार करने की बात सामने आएगी। पहली कैबिनेट को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। क्या पहली कैबिनेट में हो सकता है, क्या कोई तैयारी हो सकती है या फिर रिवर फ्रंट के लिए प्लान पर काम शुरू हो सकता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रेगुलेट किया जाएगा, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इंतजार है पहली कैबिनेट की जब बैठक होगी यमुना को लेकर क्या फैसला हो सकता है, यमुना की सफाई को लेकर क्या फैसला हो सकता है। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए ये सबसे बड़ी राहत की खबर होने वाली है। बहुत बड़ी राहत की खबर इसलिए होने वाली क्योंकि मुख्य मुद्दा देश की राजधानी का यही है। पानी को लेकर मुख्य मुद्दा है। अगर यमुना की सफाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो जनमत दिल्ली के लोगों ने दिया है, जो उम्मीदें राजधानी के लोगों की होंगी कि यमुना साफ होनी चाहिए। अगर इसी तरह से पहली कैबिनेट में इस तरह की तैयारी देखने को मिली तो सबसे बड़ी संतुष्टि दिल्ली वासियों को होगी। समीक्षा हमारे साथ लाइव जुड़ी है और ज्यादा जानकारी के लिए समीक्षा, अब उम्मीद की जा रही है कि जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कोई ना कोई फैसला हो सकता है, कोई ना कोई प्लान आगे के लिए यमुना को लेकर, सफाई को लेकर। देखिए, बीजेपी जब से अपने मैनिफेस्टो, जब से बीजेपी ने 3 पार्ट में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और जब पूरे दिल्ली में चुनाव का प्रचार प्रसार ताबड़तोड़ जब बीजेपी ने किया था, तभी से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जो पहले 100 दिन होंगे बीजेपी के, जब सरकार बनेगी, जब पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें यमुना को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही थी कि हरियाणा से जो पानी है वो खराब आता है, जबकि जब हरियाणा से वजीराबाद होते हुए जब पानी यमुना का एंटर करता है तब से ही यमुना खराब होने लगती है। यानी कि मेजरली दिल्ली में आते आते यमुना प्रदूषित हो जाती है और उसको लेकर के बीजेपी काम करेगी। यमुना पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। जिस तरह से हमने देखा कि साबरमती रिवर फ्रंट है, अहमदाबाद का रिवर फ्रंट हमने देखा, नर्मदा रिवर फ्रंट देखा, ठीक उसी तर्ज पर यमुना का ये जो 50 किलोमीटर का आसपास का जो एरिया है, दायरा है, उसको पक्का करवा करके और उसको अच्छा बनाया जाएगा, जिससे वहां पर लोग आ सके, उसको देख सके, घूम सके और लोगों को एक तरह से रोजगार भी मिले। तो यमुना को लेकर के कई बड़े फैसले हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले यमुना का शुद्धिकरण किया जाएगा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का यह भी कहना था कि जब हमने नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला करके गंगा मैया, जिसकी लगभग 2596 किलोमीटर पूरे भारतवर्ष में क्या कैचमेंट एरिया है, वहां होकर के बहती है, जब हम गंगा को साफ कर सकते हैं तो यमुना, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है जो हरियाणा से जब दिल्ली में एंटर होता है और फिर वापस हरियाणा में मिलता है, तो इस एरिया का शुद्धिकरण करना, यानी कि इस यमुना मैया के जल का शुद्धिकरण करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक प्रॉपर जो है रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से पानी साफ किया जाएगा। समीक्षा बनी रही हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव